नई दिशा दी ऊपर वाले ने कि कुछ करने की चाह अपने साथियों के लिए। इसी क्रम में मैं नित्य 8:30 से 9:30 आता हूं सभी के साथ और एक प्रार्थना करता हूं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। तो मेरे बारे में तो सभी हम लोग जानते हैं। अब मैं आपको उन शख्सियतों के बारे में बताना चाहूंगा जिन्होंने डिसेबिलिटी वर्ड मानने को इनकार कर दिया। दे आर अनेबल टू, बोले नो आई डोंट बिलीव इन द डिसेबिलिटी। तो आई लॉट ऑफ पर्सनालिटी विद अस एंड फर्स्ट पर्सनालिटी आई वांट टू इनवाइट डॉक्टर साकेत जती, well known name in the orthopedic surgeon. He never expect, oh my god, कृष्णा जी मिश्रा जी आपने कहा तो आ जाऊंगा, but I never believe in the word. What a level of confidence, what a level of zeal. Just I want to invite Mr. Saket Jati, please bless us for the 2 minutes words. Please unmute yourself. नमस्कार गुरुजी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके इस सत्संग में साहचर्य करने का मौका मिल रहा है। मैंने आपसे इसलिए कहा था कि मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया the word physically challenged or divyang, but anyway, that is the truth of life. When I was 11 and a half months and I was being taken for my mundan at my Kuldevi Salkanpur, and incidentally that was the epidemic time of poliomyelitis, and I was given injection, and that is how I had polio. But that was just a beginning of making me more helpful and useful for the society. And my parents groomed me in such a way that they never made me realize that I had polio. So, and they had pumped it, the zeal, आत्मविश्वास, स्वाभिमान और एक इच्छा शक्ति और आत्मबल जो उनने मुझ में दिया, और शुरू से ये कहा कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है. And incidentally, I could become a doctor, and then I could excel myself in medicine, and I could choose orthopedics. And I became orthopedics for a very reason that I could treat my patients with lots of not sympathy, empathy. And the basic purpose of me operating them is not to make money, is to make them better and away from the problem with which they have come to me. Very good. And life has been wonderful, and with the passage of time, I have had an opportunity to come in contact with an esteemed human beings like you, Guruji, and other people also. And that made me, initially in my life, I used to be more ritual, but my family and other people whom I listened from time to time, they told me that it is better to be spiritual than to be ritual. Thank you so much. Stay blessed. It is a pleasure having heard all these things which were being told about the healing, what you said in the video which was being shown to all of us. Stay blessed. Pleasure. Hari Om. Thank you, Hari Om. अभी इतनी पर्सनालिटियां, व्यक्तित्व तो मेरे पास मौजूद हैं. अब मैं आपके बीच में मुखातिब करना चाहूंगा ज्ञानेंद्र पुरोहित जी को. ज्ञानेंद्र पुरोहित जी के बारे में जहां तक जितनी यहाँ हस्तियां बैठी हैं उनके बारे में, दिनेश पाटिल जी बैठे, सौरभ जी, सबके बारे में यू कैन रीड ऑन द गूगल. ज्ञानेंद्र पुरोहित जी के बारे में, मोनिका जी के बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. अभी हाल ही में आपने इनको कर्मवीर में देखा होगा, जिन्होंने अपनी सेवा कर्म से उस स्थान तक पहुंचे. मैं चाहूंगा आज का दिन एक हम दिव्यांगों के प्रति जो अधिकार है उसकी बात न करते हुए
आज हम सब लोग दिव्यांग हैं, हर व्यक्ति दिव्यांग मेरे हिसाब से, कोई मानसिक विकलांग, कोई आर्थिक विकलांग, कोई शारीरिक, कोई रिश्तों से किसी चीज की विकलांगता, कमी, डेफिशिएंसी। तो आज का दिन जो 3 दिसंबर है, पीपल ऑफ द डिसेबिलिटी, आज हम सब लोग मिलकर इस महामारी मुक्ति जो कोरोना रूपी है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। वी वर्क टुगेदर। तो मैं चाहूंगा संक्षिप्त में ज्ञानेंद्र पांडे पुरोहित जी हमारे बीच में, लेट अस एनलाइटन अस विथ योर वर्किंग एंड योर कमिटमेंट। पुरोहित जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, जैसे गुरुजी को देखा, ऐसे रोटेरियन राजन जैन साहब को भी देख पा रहा हूँ मैं, और काफ़ी सभी डॉक्टर साकेत जत्ती साहब आदरणीय हैं। आपको हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार साहब आपके बारे में काफ़ी बताते रहते हैं। एंड देयर आर मेनी पीपल हु टू हुम आई कैन रिकॉग्नाइज। एंड एक बहुत अच्छी देवानंद शर्मा जी हैं, मतलब वो भी डिसेबिलिटी फील्ड से, मैं उनको लगातार फॉलो करता हूँ। जितने भी लोग हैं सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं। और मोनिका जी बहुत जल्दी अब ज्वाइन होने वाले हैं, और रविंद्र पुरोहित जी हमारे रियल अंकल हैं, वो भी धार से जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है, बेसिकली मैं अपने आप को मतलब ये मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया है दिव्यांग लोगों के लिए कार्य करने का। सबसे पहले तो मैं अपनी पृष्ठभूमि में बताना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई जो कि मूक बधिर थे, उनकी ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और उनकी बहुत सारी दिली ख्वाहिशें हुआ करती थी। जैसे सांकेतिक भाषा में जब लोग राष्ट्रगान गाते थे तो वो ये बोलते थे कि मुँह से गा रहे हैं जनगण मन, क्या हम इशारों की भाषा में गा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जब उनकी मौत हो गई, मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे छू रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं मरा नहीं हूँ। और वही कारण था कि मैंने वो सब छोड़ के, मैं सीए कर रहा था, सीए की पढ़ाई छोड़ के एमएसडब्ल्यू किया, साइन लैंग्वेज का कोर्स किया, और सबसे पहली जो श्रद्धांजलि जो दी, 1 दिसंबर को उनकी जयंती थी, और वो पहली श्रद्धांजलि यही थी कि मैंने सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान को बनाया, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से को ज्ञापन दिया था 2003 में। जब वो इंदौर आए, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इसको यदि मान्यता देंगे तो भारत के 70 लाख जो मूक बधिर लोग हैं वो इशारों की भाषा में राष्ट्रगान गा सकेंगे। और परमादरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको मान्यता दी, और इट इज बिकॉज ऑफ दैट पूरे हिंदुस्तान के आज जो मूक बधिर बच्चे इशारों की भाषा में राष्ट्रगान गाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई को मैं ऐसा लगता मैंने उनके समाधि पर उनको फूल चढ़ाए श्रद्धांजलि स्वरूप। तो कर्म रूपी श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने ये काम स्टार्ट किया। फिर एक इंडिया का पहला पुलिस थाना तुकोगंज में स्टार्ट हुआ। वो भी इस कारण से हुआ कि मूक बधिर लोगों की लैंग्वेज पुलिस नहीं समझ पाती, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती थी। तो तुकोगंज थाने में स्टार्ट हुआ, उसके लिए भी हमने काफ़ी पापड़ बेले, कई पुलिस ऑफिसर्स के आगे पीछे चक्कर लगाए। हमने उनसे कहा कि साहब, देश में कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। शायद इंदौर, मैं कहना चाहूँगा, इंदौर इज़ ए वेरी ब्लेस्ड लैंड। माँ अहिल्या का आशीर्वाद तो मिला ही हुआ है। एक बड़ी अलग तरह की भूमि है, यहाँ से बड़े क्रांतिकारी ऐतिहासिक काम होते रहे हैं। शायद यही इसी चीज़ ने हमें इंस्पायर किया जब पूरे हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर्स इंदौर में सायजी होटल में आए थे, और ये बात वर्ष 2001 की है। और मैं उनके बड़े बड़े लोगों के बीच में गया, मैंने कहा आप पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस ने कभी ऐसा सोचा कि कोई मूक बधिर व्यक्ति यदि उनके पुलिस थाने में जाएगा तो उसकी एफआईआर कैसे दर्ज की जाएगी। पूरे हिंदुस्तान के डीजीपी वहां पर मौजूद थे, वो एक दूसरे की तरफ मुंह देखने लगे। फिर उन्होंने रोका और बोला कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैंने कहा क्या ये पुलिस की ट्रेनिंग में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस जनरल सबको डील करती है। तब से साइन लैंग्वेज को पुलिस की ट्रेनिंग में जोड़ भी दिया गया है। और साथ में तुकोगंज थाने में ये शुरुआत हुई, देश का पहला थाना खुला जहां मूक बधिरों की एफआईआर दर्ज हुई।
और इसी कारण से ये हुआ कि अब तक 2600 से ज्यादा मामलों में हम लोगों ने हेल्प की है। और इंदौर पुलिस पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी, मैं जैसे महेंद्र सिंह सिकरवार साहब का नाम ले रहा था, वो हमारे काफी बहुत सपोर्टिव रोल में रहे हैं। ऐसे कई पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हमको हेल्प किया, चाहे वह घटना पुणे में, पुणे का आपने 2-3 साल पहले आपने सुना होगा कि एक मूक बधिर बच्ची के साथ कुछ गलत काम हो रहा था, हमारे सेना के ही कुछ लोग थे, उस मामले को दबाया जा रहा था, शायद इंदौर पुलिस थी कि इसके माध्यम से उसने वीडियो कॉल किया, हमने हमारे निर्मला सीतारमण जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके माध्यम से उस मामले को उठाया। अल्टीमेटली उन लोगों को मतलब वो जेल पहुंचे और वो मूक बधिर महिला को न्याय मिला। अभी हाल ही में देवास में एक बाबा जी का कोई आश्रम चल रहा था, वहां पे कबीर आश्रम के नाम से था, वहां कुछ मंदबुद्धि बच्चियां थी, कुछ बच्चियों की घटना उजागर हुई, हम लोगों ने तत्काल लीड दिया, साइन लैंग्वेज में उनकी दिक्कतों को समझा, सारी बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। अभी राजस्थान में आपने पढ़ा होगा 2 साल पहले एक मूक बधिर बच्ची थी जो बोल सुन नहीं सकती थी और वो आत्महत्या करने जा रही थी, और लास्ट कॉल उसने इशारों की भाषा में वीडियो कॉल हमको किया। मोनिका जी हमारे साथ हैं। मोनिका जी, वो वाकया क्या था, प्लीज आप थोड़ा शेयर करिए। मोनिका जी कहाँ पर है? वेरशी हाँ मोनिका मोनिका जी, यस इन द शार्ट प्लीज, हल्का तो बताया। स्वागत है आपका मोनिका जी, आपकी सेवाओं को प्रणाम करते हैं हम सब लोग मिलकर, जितने भी लोग हैं, जो भी आपकी और इनकी सेवाएं हैं ज्ञानेंद्र जी की मिलकर मूक बधिर क्षेत्र में, आपकी सेवाओं को प्रणाम। आज के दिन आप लोगों को समर्पित है, आप जैसे लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी सेवा मूक बधिरों के लिए दी थी। बता दीजिए आप शार्ट में इंसिडेंट। जी, हमारा जो दिव्यांग दिवस है उसके एक ही बात है, सभी लोग बोलते हैं कि लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है हमको। तो हम लोगों ने सोचा कि जहां पर बच्चे बोल सुन नहीं सकते वो क्यों पीछे रह जाएं, उन्हीं के साथ लगातार हम लोग 20 सालों से काम कर रहे हैं। वो वाकया मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्ची लगातार वीडियो कॉल कर रही थी हमको विदाउट लोकेशन दिए हुए कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ और आप लोग मेरी हेल्प करिए। अब कोई फांसी का फंदा भी बना हुआ था और वो चढ़े जा रही थी और बस बातें करे जा रही थी। हम लोगों ने, ज्ञानेंद्र जी उस वक्त इंदौर में नहीं थे, मुंबई गए हुए थे किसी मीटिंग में, मूक बधिर बच्चों की कोई एक समस्या थी वहां पर, तो वो मुंबई में थे, मैं इंदौर में थी। वो लगातार कभी एक कॉल ज्ञानेंद्र जी को करती, कभी दूसरा वीडियो कॉल मुझे करती, बोलती आप मेरी हेल्प करो, आप मेरी हेल्प करो। रात को 11 बजे से जो उसने कॉल करना चालू करा, तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वो यही कर रही थी कि आप मेरे को हेल्प करो। हमने उससे बात करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, तो उसने बताया कि उसके साथ में बचपन से लगातार उसके फादर कुछ गलत उसके साथ काम होता था और अभी शादी हो गई है और अब वो मेंटली किसी चीज के लिए तैयार नहीं है और वो सुसाइड करना चाहती है और फांसी का फंदा हमको दिखा रही थी। ज्ञानेंद्र जी को मैंने बोला कि अभी क्या करें, आप कैसे, इसको ये लोकेशन भी नहीं दे रही है हमको। ज्ञानेंद्र जी ने उससे बात करा, हमने उससे बात करा, उसने हनुमान करके एक वर्ड लिख दिया, हनुमानगढ़। अब ये भारत में पूरे में हनुमानगढ़ तो कितनी जगह होंगे, तो सोचना बड़ा मुश्किल था। फिर हमने गूगल पे सर्च करा तो हमको 2-3 हनुमानगढ़ मिले। फिर हमने उससे फिर से बात करी कि हनुमानगढ़ कौन सा वाला, वो बोली राजस्थान में हनुमानगढ़ है। राजस्थान में हनुमानगढ़ बताया। उसे गूगल लोकेशन का जब बात करा तो उसने गूगल लोकेशन न देके गूगल लोकेशन का स्क्रीनशॉट दे दिया हमको। उससे तो लोकेट करना बड़ा कठिन था हमारे लिए। वो जूम करके मैप वेप के आसपास के जिलों से समझा कि राजस्थान है। और इधर ज्ञानेंद्र जी को जब अपडेट दिया तो उन्होंने लगातार वहां के पुलिस के जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनसे बातचीत करना चालू करा। हमारे कुछ मीडिया में फ्रेंड्स है, उनसे भी हमने कांटेक्ट करना चालू करा, क्योंकि आप सुबह 5 बजे किसी एसपी को फोन लगा दे और बोले कि एक लड़की आत्महत्या कर रही है, बड़ा मुश्किल से बात है कि वो माफी आपको अटेंड चाहूंगा, करेंगे। मोनिका जी को इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखिए आप दोनों कमिटमेंट कितना पावर था, एक हनुमान वर्ड से उस बच्ची को बचा लिया, और ऐसे न जाने कितने अनुभव आप लोगों के पास में होंगे जो बताएंगे, आप गूगल में देखेंगे पता लगेगा। मोनिका जी, ज्ञानेंद्र जी, आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, आपकी सेवाओं को प्रणाम करता हूँ, और कहीं भी हम में से कोई भी व्यक्ति आपकी सेवाओं में कहीं काम आ सकता है, इसके लिए हम लोग सेवा में सदा तत्पर है। आज का दिन इसीलिए है कि हम लोग अपनी दिव्यांगता के लोग कार्य कर रहे हैं, इसके साथ साथ आज कोरोना महामारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। अपन आगे विजन ऑन द डिसेबिलिटी, आगे हम इस दिव्यांगता के विषय को आगे किस हमारे दृष्टिकोण से दें,
इन्हीं विचारों के साथ हम पुनः आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मोनिका जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा, बीच में हमारे एक फौजी भाई हैं जिनका आप नाम सुनेंगे, जिनका चेहरा देखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है आप ऊर्जा से भर जाएंगे। और उसके बाद मेरे कुछ और डेलीकेट साथ में हैं। एक है दीपचंद जी फौजी। दीपचंद जी, आपका स्वागत है। आज कोरोना इस महामारी की मुक्ति में हम आपका सहयोग चाहते हैं। अनम्यूट करें अपने आप को और 2 मिनट में अपने बारे में बताकर हमारे लिए क्या संदेश है दें। फौजी जी, एक मिनट होल्ड करें आप। एक मिनट आप 1 मिनट वेट करें फौजी जी, बस। दीपचंद जी अनम्यूट। अब आपने आपको अनम्यूट करें, अपने आप को अनम्यूट करें आप। हाँ, बस 2 मिनट में आपकी भाषा बोलें प्लीज। जय हिंद, जय भारत। आवाज आ रही गुरुजी? बर आ रही है। देखिए आपका जज्बा, 2 पैर नहीं है, 1 हाथ नहीं है, पर भी चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इन्हें दिव्यांगता के कितने ऊंचे लेवल को क्रॉस करके प्राप्त किया। 2 मिनट हमारे लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, बताएं प्लीज। गुरुजी, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमारे जैसे दिव्यांग आदमियों को एक उत्साह बढ़ाने के लिए आज इस स्टेज के ऊपर आप लोगों ने हमें कुछ बोलने का मौका दिया। मैं आपको हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और आपकी जो मैम का भी सुना हमने, हमें अंग्रेजी कम आती है, डॉक्टर साहब का तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन सर के और मैडम के दोनों विचार हमने सुने, काफी सराहनीय लगा हमारे को कार्य। और मेरा एक समाज को यही है कि जैसे हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी को ही सैनिकों को याद करते हुए, वैसे डिसेबिलिटी के लिए हम 3 दिसंबर को ही खाली क्यों याद करें। जैसे मैम ने अभी इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि भारत का नागरिक अपने आजू बाजू में ये देखे कि कोई दिव्यांग के कई प्रकार के होते हैं। और मैं बोलता हूं कि कई दिव्यांग तो मेरे को ठीक ठाक मिलते हैं, जिनको मानसिकता संतुलन है। हम सोचते हैं कि भगवान इनसे तो हम ठीक हैं, कम से कम शरीर से भले दिव्यांग है लेकिन मन से और तन से हम लोग बहुत स्वस्थ हैं। मतलब मुझे तो पता लगा कि आप कुछ क्लासेस लेते हैं, मोटिवेट करते हैं दूसरे लोगों को, भैया ने बताया था। मैं ये चाहता हूं कि आज जो आप मेरे चेहरे के ऊपर जो खुशी देख रहे हो, वो चेहरे के ऊपर खुशी क्या है। जैसे अभी हनुमान का आपने नाम लिया, मैं भी बजरंगबली का बहुत भक्त हूँ। तो हम लोगों ने क्या आस करनी है, हमने ये आस करनी है कि जो हमारे पास अभी है उससे संतुष्टि होना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान अगर आप मेरी आंखें ले लेते या दूसरा हाथ भी ले लेते तो मैं क्या कर देता। आपने एक हाथ दे दिया, मेरी आंखें दे दी, बहुत आपका बहुत वंदन करता हूं मैं। इसी शरीर से हम लोग संसार में जी के दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। जो हम लोगों से जो भी प्रेरणा ली है या जो भी हमें परीक्षा लेना आता है, उस हमने डट करके मुकाबला करना है। तो हम लोग जो चीजें नहीं होती उसका प्रयास हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो मेरा सभी से यही है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन के अंदर की ज्योति आप जरूर जलाएं। हम लोग मंदिर मस्जिदों में घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन उसी टाइम हमारे को इच्छा पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। संघर्ष करना बहुत जरूरी है और कछुआ चाल से संघर्ष करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद दीपचंद जी फौजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली बजाकर एक सलाम करके आप उनको प्रणाम करें और ईश्वर करे आप इसी प्रकार अपनी ऊर्जा के माध्यम से संदेश देते रहे कि मैं पैर नहीं है मेरे, हाथ नहीं है पैरे, लेकिन जज्बा मेरा सबको लेकर चलने का है। प्रणाम आपको दीपचंद जी फौजी और आपके जज्बे को प्रणाम। नाउ अगेन जस्ट आई वांट टू say Mr. Sharma ji, just let us lighten us, Mr. Sharma. Preeti madam with us, she is highly contributed toward the disabled home. Disabled home जो हमारा संस्था है उसके लिए आप CEO हैं वहाँ की, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज लेट अस, प्रीति मैम, लेट अस enlighten us within short time, please. You are most welcome. नमस्कार। हमारे बीच सारे बहुत ही माननीय लोग मौजूद हैं। मैं सबका समय ज्यादा ना लेते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी।
हम में से काफी लोगों ने शायद जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, श्री राजेंद्र जौहर जी का नाम सुना भी होगा। वो शारीरिक रूप से विकलांग रहे, पूरे 30 साल बिस्तर पे बिताया, मगर उन्होंने विकलांग होने के बाद ही इस संस्था की स्थापना करी। उन्होंने बोला, उनका ये मानना था कि अगर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद वो टोटली बेड पे हो गए, उसके बाद भी अगर ईश्वर ने उनकी जिंदगी नहीं ली, मगर अभी उनकी में जान बाकी रखी और उनकी जितनी मेंटल फैकल्टीज थी वो भी बरकरार रखी, तो उनका अभी इस लाइफ में उनका काम बाकी है और वो उससे आगे बढ़े और इस संस्था की स्थापना करी और उन्होंने इसको नाम ही फैमिली ऑफ डिसेबल्ड दिया। जैसे कि एसोसिएशंस होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग एक फैमिली की तरह डिसेबल्ड लोगों की हर उन परेशानियों को दूर करेंगे जो और जगह नहीं हो पा रही हैं, हम उनको यूनिक प्रोग्राम्स देंगे। इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम पे जो रोशनी डालना चाहूंगी वो ये है कि हम लोग स्वरोजगार में विकलांग व्यक्तियों की मदद करते हैं और उन विकलांग व्यक्तियों की जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और उनको कहीं पे भी जॉब जो आरक्षण है उसमें भी नहीं मिल सकती, तो उसमें उन लोगों को अपना खुद का ही काम करके अपना जीवन यापन करना होगा और अपने आश्रित लोगों का भी उसी से ही सहारा बनना होगा, ताकि वो अपने बच्चों के प्रति भी जिम्मेदारियां पूरी कर पाए, अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदारियां पूरी कर पाए। अब छोटा छोटा काम लेकर आप चलेंगे, जैसे कटिंग एंड टेलरिंग, अगर किसी को सिलाई आती है, किसी को साइकिल रिपेयर आता है तो साइकिल रिपेयर की शॉप, नहीं आता है तो ट्रेडिंग, खाली सामान लाना, सूट लाना, चप्पल लाना और उसको बेचना, चश्मा लाना उसको बेचना। इस तरीके से हमारे बहुत सारे लोग हैं, करीब 1000 जो दिल्ली में अभी काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हम लोग यही चाह रहे हैं, जो क्योंकि कोरोना हो गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब मिली भी थी, तो विकलांग व्यक्तियों की जॉब सबसे पहले गई है, क्योंकि इकोनॉमी जब मार पड़ी है इकोनॉमी को, तो विकलांग व्यक्ति सबसे पहले उसमें परेशान होता है। तो हम लोग इस स्वरोजगार प्रोग्राम को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना चाह रहे हैं और जितने भी लोग इससे ग्रस्त हुए हैं, कोरोना की वजह से उनके रोजगार गए हैं, स्वरोजगार को और आगे पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये पाया है कि स्वरोजगार ही एकमात्र उपाय है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जॉब के इंतजार में दर बदर भटकते रहते हैं और स्वरोजगार से वो इसका उपाय पा सकते हैं। एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, मुझे पता है समय का अभाव है, जो मेरे फादर हैं थे, उनका एक मंत्र था, एक्सेप्ट योर डिसेबिलिटी। ज्यादातर क्या होता है, जब विकलांग व्यक्ति होता है वो कहता है मैं विकलांग हूं ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो उनका ये मानना था कि सबसे पहले आप ये एक्सेप्ट करो कि आप में कुछ अभाव आया है, मगर उस अभाव से आपकी जिंदगी वहीं रुक नहीं गई। अब आप में यह अभाव है तो इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसके बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो वो एक स्ट्रगल है और उसके बाहर आने के बाद ही जीत है। जी, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। प्रीति मैडम, जस्ट आई वाज अवेयर, भाद्र शर्मा जी ने मुझे बताया था आपके बारे में और आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड ऑफ द डिसेबल होम करके जो नाम दिया इन्होंने। अब मैं आपके बीच में खेल जगत को लाऊं, इसके बीच में एक ऐसे शख्स को मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं। ही इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। रियली टीयर्स कम इन माय आईज। अपनी डिसेबिलिटी के साथ मेंटेन करते हुए, डिसेबिलिटी को अपनी जगह रखते हुए, एक जज्बा मन में डिसेबल्स के लिए काम करने का। कोई भी काम बोलो, अतुल क्या काम है, गुरुजी मेरे को आप बोलो। मतलब टुडे इज द वी आर गोइंग टू गो इन द गेम्स फील्ड। अय्यर जी से मेरी मुलाकात करवाने वाले अतुल। तो अतुल, लेट अस इनलाइटन अस व्हाट इज डिसाइडेड। आपको डिसेबिलिटी आपकी है, मैं आपको व्यक्तिगत न्यूयॉर्क में मिल चुका हूं, उसके बावजूद जो आप में जज्बा है किसी के लिए कुछ करने के, रियली सैल्यूट करता हूं उसको। अतुल। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। You are not audible, Atul. A little bit increase your voice.
He's so lovely boy and always ready to. Atul, I have to unmute you, please. Well, you first, you didn't unmute you. First, wait for a minute. Because it's very difficult to search. And कई लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो, हाँ, unmute करें अतुल अपने आप को. You just unmute yourself again. हाँ, now. Good morning, everybody. Just few words. Good morning, everybody. Good Yes. morning, everybody. Can you hear me? No, your voice is coming very. Speak loudly, please. Good morning, everybody. Good morning from New York. How are you? And first thing, thank you, Guruji, for the beautiful introduction. I don't deserve it, but thank you so much. Then I would like to congratulate Preeti ji for the work that she's doing for disabled people in India, and anything I can do to help in this matter. Guruji, please let me know what I can do to help the people who have lost their jobs, who are disabled. My God, and he's voting to have the disabled day. He want to change the name. Well, first of all, I don't believe in this word disability, because the thing is, it comes with a word in English. When you use the word dis, it means negative, disrespect, disabled, disgrace. So automatically you're labeling somebody without knowing their ability first. सबसे पहले ये जरूरी है ये जानना कि एक पर्सन जो डिसेबल्ड या पैदा होता है या हो जाता है, उसकी एबिलिटी क्या है, and they should be defined by their ability. And I would just like to speak to those families who have a disabled loved one, and I would like to let them know that if you can harness their ability, their talents, you can really give shape to someone who is unique. जो एक uniqueness हो सकती है. We only celebrate disabled people when they do something exceptional. If they climb Mount Everest. Okay, I think Atul, let us. Your voice is not clear. Thank you very much for your participation, and really, I'm very impressed when I met you, and how you really spending your life and beyond your uncomfort, you are thinking for someone else. Salute for and salute to your mother. Namaskar to your mother, and thank you very much. Let's give for big clap, Atul. Always ready. What you want to do, Guruji? What I want to do for the disabled, Guruji? Go for that hospital. Go for the healing, because he's connected with me healing also. So lovely, Atul, lovely boy. Blessings to you. Thank you very much for your participation. Now I invite Iyer ji, who will introduce all the games participants, because social services, okay. Now we talk in the Dr. Jati medical field also. Now today we are very blessed that physical challenged people convert in a game. How the people, those are here. Just I request Iyer ji, please introduce them and their contribution in a shot. Unmute yourself. Yes, Iyer ji. Yes. Namaskar. And in India, it's good evening to everyone. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, it started in 1992, and to give the disabled people the inclusion in the mainstream society in whatever way they can, contribute to the mainstream society, and it is going on. बहुत सारे लोगों ने इसको कंट्रीब्यूट किया है, और ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ. और इससे सबसे पहले कि मैं किसी का परिचय करा दूं, एक जो संस्कृत में श्लोक है मैं आप कहना चाहूंगा, गुरुजी आप आज्ञा दे तो. हाँ, बराबर. मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम
यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। माधवम या ऊपर वाले की कृपा हो तो हर कोई काम हर कोई कर सकता है। मैं तो इस बात का मानने वाला हूँ कि कोई भी विकलांग नहीं है, सभी सकलांग ही हैं, सिर्फ अपनी अपनी सीमाओं के दायरे में बंधे हुए हैं और they are bound by their own limits. Nobody is disabled in this world. I believe that, and I know that nobody is disabled and everybody is able to do certain things they can do better than somebody else. Now, if I give an example, I can't ride a bicycle, I can't swim, so I'm disabled in that category. But somebody else, like Ian is there from UK, he can roam around all the world on his own bikes. You know, like Eknath Sawant is there. He's a totally blind person, but he teaches chess. Like we have Dr. Mahantesh, who is heading the Cricket Association for the Blind in India. Clip, build a clip. Let's please. Yeah, I will get you the individual, this one. And we also have Dinesh Patil, we have Saurav Ravalia. They are all very capable in their own field. And they have proved to the society that they are also a party into the mainstream society in whichever way they are doing it. So let me introduce first. हमारे संस्कृति में ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए हैं Ian Martin. Ian Martin, are you there? Yes. Yeah. Good evening. And in your country, I think it's good afternoon. So Ian Martin is the head of the disability cricket in English and Wales Cricket Board, and he is the instrumental in last year he has organized the World Cup, where incidentally India won the World Cup, and he is always promoting cricket and other sports for the disabled people all over the world. So can I, apart from that, we have Mr. Eknath Sawant. Eknath Sawant, in fact, the person who brought me into this field. He taught me how to play chess, and he is the person who started the chess in the state of Maharashtra in 1984. Since then, I am associated with him, and I have learned a lot from these people who play chess. And we have also Dr. Mahantesh. He is the president of Cricket Association for the Blind in India and the Samarthanam founder, which is working for all types of disability. They are headquarters in Bangalore. He was also the president of World Blind Cricket Council, and he has organized a lot of cricket tournaments. And incidentally, under his leadership, India has won all the formats of World Cup, be it T20, one day or 40-over match. That credit goes to Dr. Mahantesh. Then we have Dinesh Patil. Dinesh Patil is a very old friend of mine since last 35 years. He is a commercial artist by himself, and he is born with his left arm not there, but still a lot of activities he is doing, and he's a commercial artist himself, and he has trained a lot of disabled people. He's working as a government officer in All India Institute of Physical Medicine Rehabilitation, Mumbai. Then lastly, we have Saurav Ravalia, who is a qualified engineer, civil engineer himself into the construction field. Also has his own academy, and now currently the secretary of All India Cricket Association for Physically Challenged. These 5 people are there in my list, and I would like to welcome Mr. Ian Martin to speak few words and your message on this. Rather, Atul has said disability day. It can't be disability day. It can be a differently abled day. So Ian, can you? Hello. Well, thank Sir. you very much. Thank you very much, Suresh. Namaste to everybody. Namaste, namaste. That's nice. Greetings from England. Look, I would just like to say to everybody that International Day of Disabled People is a significant day for all of us, not just those of us with disabilities, but everybody throughout the world, as we raise awareness of the lives that people with disabilities have to overcome in order to do the same things that everybody else does. And I'd like to echo the thoughts of Suresh here, who said that nobody is disabled. It's all within your power yourself to do the things that you need to do. And I firmly believe that we're all limited by our own ambitions. And if we want to do things, then
we can go ahead and do that. Where I believe disability comes into things is where society and the environment that we have to work in makes us disabled. So you can't see it from this screen, but I'm actually sat in a wheelchair. So it's not what is wrong with my legs that makes me disabled. It's the fact that people put stairs in buildings or steps up to the main entrances of places. That's what makes me disabled. I'm quite happy going about my business and doing the same things as everybody else. But if there isn't a lift, if the lift isn't working, or if the lift or the elevator is full of boxes, that's what makes me disabled, and it makes me unable to go about my business. Now, the World Health Organization have stated that 15% of the world's population, and that's more than 1 billion people, are living with a disability. That's a frightening number of people who haven't got access, in some cases, to things that everybody else just takes for granted. This year, International Day of Disabled People focuses on spreading awareness and understanding of disabilities that are not immediately apparent, such as mental illness or chronic pain and fatigue, sight or hearing problems, brain injuries, neurological disorders, amongst others. Don't judge a book by its cover. Just because I'm using a wheelchair doesn't mean I can't compete, doesn't mean I can't work, doesn't mean that I can't do anything the same as anybody else. What's most important in this world, particularly in these days with COVID and everything else that's going on in the world, is that we respect each other, we respect the differences in each other, and we just treat each other like we like to be treated ourselves. Thank you to Suresh for giving me the opportunity to speak today. And I also like to send my greetings to Mr. Mahantesh, who I've not seen for a long time, who's an exceptional human being. Thank you very much, everybody. Enjoy the rest of your day. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Jan, for your kind words and on the International Disability Day. So nice to hear you. And can I invite Dr. Mahantesh to speak about your activities and your message on this day. Dr. Mahantesh? Yes, Manti sir, we heard about you a lot and about your services. What the message you want to give to us? Just unmute him. Where are you? Unmute किया उनको आपने? अय्यर जी? मानते जी नहीं, मंगते जी? मंतेश जी को करना है ये जी, हाँ करो. Just open your video. Yes sir. Hi sir, Guruji, namaste. Namaste, God bless you. कैसे हैं आप? Namaste, Mantesh. Guruji. Namaste, Suresh ji. Hi, Ian. Hi, everybody. Yeah. Pranam to the lotus feet of Guruji. Good evening, everybody. Good afternoon to my beloved friend Ian from England. It's indeed a pleasure and honor to be a part of this wonderful webinar, this wonderful evening. Would like to profusely thank Guruji for considering us also a very important part of his mission. So today is a International Day for Persons with Disability. It's a special day for all of us, but I believe every day is our day. So, that's right. And every day we got to celebrate. Right. Yeah, so but definitely this day makes it more special. Everybody gets to know that there is a day for us. So from that point of view, I think it occupies a very significant importance. As Ian mentioned, 15% of the world's population live with some disability, physical challenge. If we count that, India has about 130 crores, 1,300 million. So 15% of that is close to 20 crores population. So it is more population than many European countries. Right. So if we can convert people with disability asset, if we want to make them
productive citizens. So that's where our effort will make a difference in the progress of the country. Keeping this in mind, as Sureshji mentioned, along with my friends, we started Samarthanam Trust in 1997, primarily to support the needs of persons with different disabilities. We are a cross-disability organization, multi-location organization, multi-programs, because we did not want to limit the organization's ability to one particular program or a location or activity. So in the last 23 years, we have managed to make a difference to 60,000 plus people. And by 2030, we want to touch 1 million lives in the country. That's a great number. And Cricket Association for the Blind in India, baby of Samarthanam, we got the responsibility of managing blind cricket affairs for the country in 2010. And from then, as Sureshji mentioned, we have started winning tournaments after tournaments, World Cups after World Cups. Winning is not important, but victory always makes a difference. But cricket teaches one to accept the defeat and prepare for the next, and definitely celebrate the victory. But immediately after the match, both the teams forget who won. But cricket always emerges as victorious. Being cricket a religion part of our country, or cricket is a religion in India, people with visual impairment are no exception. So through cricket, we have managed to make a difference in thousands of lives. Many got jobs. Ex-captain got civilian award, Padma Shri, and cash prizes were given to cricketers when they won the World Cup. Ministers came to receive the team from the airport. Honorable Prime Minister invited the team twice and felicitated President. It was spoken in the Parliament. So this is the positive development, which I would like to kind of feel proud that Indian team. So contribution of my Indian cricket fraternity for the blind and world blind cricket, especially my British friend Ian and his colleagues, and even our neighbors, Pakistan, Bangladesh, all of them. So when all of them come to India and enjoy our hospitality, that makes us all the more proud. Right. So you're right. You're Mahantesh, you are unmute yourself. It's okay. We are very blessed to. Okay. Well, very nice. Very blessed to listen the presence, and just we are here. Just please bear with us, because lot of people those are very dedicated for this field. Maybe possible this time can be extended for 15-20 minutes, but which prayer we are going to do together, it will bring a miracle. That's very true. Yes, Ayarji. Yeah. Thanks, Mahantesh. Mahantesh, you're mute. Okay. Yeah. एकनाथ जी को बोले ना, अय्यर जी। हाँ, बोले, मैं बोलता हूँ। Thanks, Mahantesh, for your message and the views on the Disability Day. Now, may I invite Mr. Eknath Sawant? Eknath Sawant ji, आप हैं? Hi, I'm here, Eknath Sawant. Yes. Good evening, everybody. एकनाथ सावंत जो है, इन्होंने चेस की शुरुआत की थी, और मुझे भी चेस सिखाने में इनका बड़ा योगदान है, और उसी वजह से मैं इस फील्ड में जुड़ा हूँ। आइए एकनाथ जी। Good evening, everybody. Yeah. My name is Eknath. I am international chess player. I completed my graduation. I am married with sighted wife. I have 3 daughters. 2 daughters married, and 1 daughter is completed graduation. And Suresh Iyer told you in 1984 I registered is Maharashtra Chess Association, and
At time, only 7 members are there. But at present, more than 500 members are here. We are association is working all our Maharashtra, not only, but all our India. We are given training, and we are conducting also chess competition, national, international, and state every year. So I am very happy to give training, and I'm satisfaction is chess. Chess is only one game. We are with 5 sighted people, not only blind, but we are playing with sighted people also. There are patient marking white. This marking is there, and black is there no marking. So you can understanding the chess which is white and which is black. There are 32 chessmen we are conducting and we are concentrated. I am very happy. Now I am given so many blinds given training. And presently, मुझे यही कहना है कि हम डिजेबल खुद को नहीं समझना चाहिए. हमको डिजेबल जो है उसको हमको एबिलिटी करना है. अगर हम एबिलिटी पे उनको ध्यान देना चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए. हम डिजेबल है, हम ब्लाइंड है, तो वो समझना नहीं चाहिए. अपने को खुद को उसका एबिलिटी बनाना है और उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस उसको लूज नहीं करना चाहिए. यही मेरा एक मैसेज सबको देना है. जय जय महाराष्ट्र. थैंक यू एकनाथ जी, बहुत बढ़िया. अब मैं बुलाना चाहूंगा दिनेश पाटिल, जो कि मेरे मित्र हैं पिछले 35-36 सालों से, और खुद भी एक अच्छे कमर्शियल आर्टिस्ट हैं और वो भी क्रिकेट से जुड़े हैं. मैं स्वागत करता हूं दिनेश जी. आप दिनेश पाटिल. हाँ दिनेश पाटिल जी, संक्षिप्त में आप संक्षिप्त में दो या अनम्यूट करें अपने आप को दिनेश जी. आप नमस्कार गुरु जी को प्रणाम और सभी को नमस्कार. 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 हाँ नमस्कार. अभी बहुत हमारे दिव्यांग साथियों को मैंने सुना, उससे ऐसा ही पता होता है कि दिव्यांग है एक समस्या नहीं बल्कि चुनौती है. देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन दिव्यांगों का जीवन अधिक संघर्षमय होता है, वो हम सब जानते हैं. अगर मेरे बारे में, जैसे सूरज जी ने बताया कि जन्म से ही मेरा बायां हाथ नहीं है, अपने जीवन के हर पल संघर्ष और कठिनाई का सामना करते हुए अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने जीवन में संघर्ष करता है. तो हर एक को संघर्ष में कहना होता है कि आई कैन डू, हम सब कुछ कर सकते हैं, इसके लिए उनको प्रूव करना होता है. मैं चित्रकार हूं, जैसे सूरज जी ने बताया, कमर्शियल आर्ट, शिल्पकला, टेक्सटाइल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग, फोटोग्राफी जैसे कई मैंने प्रख्यात जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से किए हैं. ये सभी कोर्स के लिए दोनों हाथ की जरूरत है, लेकिन मेरा जन्म से ही एक हाथ नहीं है. ये सब चैलेंज समझकर ये शिक्षा मैंने प्राप्त की. गए 37 इयर्स, जैसे सूरज जी ने बताया कि मैं भारत सरकार के अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वसन संस्था के दिव्यांग पुनर्वसन कार्य में हूँ. साथ साथ कैलाशवासी अजीत वाडेकर सर, जो पूर्व क्रिकेटर रहे, उनके साथ 30 साल तक उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, उनके साथ जुड़ा रहा. उसके साथ बाद में ट्रेकिंग, यह एक मेरा पैशन है. 40 साल से मैं ट्रेकिंग कर रहा हूँ, इसमें हिमालयन ट्रेकिंग भी शामिल है. और मैं बहुत ही गर्व है और ये मुझे बहुत अच्छा है कि ट्रेकिंग करने से मुझे मौका मिला है. और गए 15 साल से एक हमारी संस्था है फिनिक्स फाउंडेशन. इस फिनिक्स फाउंडेशन के जरिए हम दिव्यांगों को भी ट्रेकिंग में जुड़ते हैं, क्योंकि इसका लाभ और इसका साहस दिव्यांग व्यक्ति भी कर सके. गए 40 साल से बहुत सारे दिव्यांग व्यक्तियों के करीब मैं हूँ और मेरे लिए इनका जीवन ही एक मोटिवेशन है और मुझे और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिव्यांग अपने साथ में जो है, अभी जो मैंने बहुत लोगों को
बहुत लोगों का अनुभव लिया है। दिव्यांग व्यक्ति ही मेरे जीवन के लिए मोटिवेशन है। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि मैं विकलांग की होने की वजह से नहीं कर पाया हूँ। अब मेरा अब संघर्ष तो जीवन का एक अविभाज्य घटक बना है, और रास्ता जितना कठिन है उस पर चलने की मजा ही कुछ और है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस आज के दिन में मेरे भाइयों को और मेरे साथियों को यही बताना चाहता हूँ कि एनजीओ, सरकार बहुत कुछ काम कर रहे हैं अपने अपने से, लेकिन हम आत्मनिर्भर होकर हमको आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है और अपना जीवन बिताना है। इतना मैं कहना चाहता हूँ आज के दिन में, और सभी को धन्यवाद देते हुए जय महाराष्ट्र। थैंक यू दिनेश जी, बहुत बढ़िया आपने प्रेरक को ये किया है। अब मैं बुलाना चाहूंगा सौरभ रवालिया, जो हाल के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड, एंड ही इज आल्सो ए क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर, एंड may I request Mr. Saurabh? Yes, I want to say before सौरभ जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन जो है, मैं वाकई में आश्चर्य कर गया। आप अनम्यूट करें सौरभ जी। मैं आश्चर्य कर गया। इवेंट 3 बार मैंने आपके इवेंट ज्वाइन कर रहे। एक फिजिकल डिसेबल पीपल दे प्ले क्रिकेट इन द सेम जील। अजीत वाडेकर जी वाज देयर व्हेन ही वाज द फार्मर। माय गॉड, मैंने को देखकर लगा क्रिकेट, उनको मैंने हीलिंग सेशन लिया। उनके अंदर का उत्साह किसी एक हमारे विराट कोहली वगैरह से कम नहीं। मैं आमंत्रित करूंगा सौरभ जी चंद शब्दों से हमें लाभान्वित करें। सौरभ जी, सौरभ या लिटिल लाउड। थोड़ा मेरा गला खराब है, इसलिए ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, नहीं तो खांसी चालू हो जाएगी। सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। प्रणाम गुरुजी आपको, और थैंक यू वेरी मच सुरेश जी, आपने इस फोरम पे मेरे को इनवाइट किया। यहाँ पे सब जुड़े हुए महानुभाव को आज मैं वर्ल्ड इंटरनेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी डे के तौर पे सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक्चुअली ये डिसेबल जो वर्ड है वो मेरे लाइफ में शायद मेरे को लगता है कभी आया ही नहीं, क्योंकि उसको मैंने महसूस ही नहीं किया कि मैं डिसेबल हूँ, ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं। एक तो चीज़ है कि सुरेश जी जैसे लोग और गुरुजी जैसे लोग ये डिसेबिलिटी एक्टिविटीज़ में जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे एबल लोग इस चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं, ये बहुत सराहनीय चीज़ है। इयन मार्टिन जी जो इंग्लैंड क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, डिसेबिलिटी क्रिकेट से जो डिसेबिलिटी क्रिकेट में काम करते हैं, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं। जैसे कि अभी बात की महंतेश जी ने, एकनाथ सावंत जी ने। मैं बहुत हैरान हो गया था जब एकनाथ जी के सामने चेस रखा हुआ था। सी हाउ एनीबडी कैन प्ले चेस विदाउट हिज विजन। बिना देखे वो चेस कैसे खेल सकते हैं, ये एक आश्चर्य की चीज है। एक प्रीति जी ने मेरे को एक बात प्रीति जी के टॉक में आई थी कि डिसेबल लोगों को एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि वो डिसेबल है, तभी वो उनके में जाके कोई परिवर्तन हो सकता है। मैं वो चीज़ को शायद नहीं एग्री करता, क्योंकि मैंने खुद को कभी डिसेबल माना ही नहीं है, और मैं नहीं समझता हूँ कि डिसेबिलिटी में कोई एक्सेप्टेंस होना चाहिए। व्हाई शुड वी एक्सेप्ट कि हम लोग डिसेबल है? हम लोग डिसेबल है ही नहीं, बल्कि हम लोग स्पेशली एबल है। जो चीज़ लोग जो चीज़ लोग दो लिम्स से नहीं कर सकते, वो हम लोग एक लिम्स से करते हैं। जो लोग 2 आँखों से नहीं कर सकते, हम लोग बिना आँखों के करते हैं। तो हम डिसेबल कहाँ हुए? हम तो स्पेशली एबल है। हम लोग वो नॉर्मल लोगों से कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है, तभी तो हम दे पाते हैं। मैं अपने करियर के बारे में कुछ ज़्यादा बताना मुझको ऐसा लगता है कि ये अहम होगा। अपने अहंकार की भावना मुझ में पैदा ना हो, तो अपने करियर के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं डिसेबल पैदा हुआ था तो मेरे घर वालों को एक शक हुआ था कि क्या ये लड़का चल पाएगा हमारा। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट था जो मेरे माँ ने बताया था मुझे कि एक डिसेबिलिटी क्या होती है, उसका एहसास
वो उनकी तरफ से हुआ था, मेरे फैमिली की तरफ से। उनको लगा कि ये लड़का चल पाएगा कि नहीं, पर भगवान की कृपा है कि नॉर्मल बच्चे 12 महीने के बाद चलना चालू करते हैं, और भगवान की कृपा होने की वजह से मैं 8 महीने के बाद ही चलना चालू कर दिया। तो जो ट्रीटमेंट मेरे लिए डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो ऑपरेशन फिर मेरे अंकल भी डॉक्टर थे, सर्जन थे वो बड़े, उन्होंने बताया कि अगर ये लड़का 8वें महीने में चलना चालू किया है तो इसको ऑपरेशन की जरूरत ही क्या है, लेट हिम बी एज इट इज, वो ऐसे ही रहने दो, भगवान ने उसको जो दिया है उसमें कुछ स्पेशल एबिलिटी है कि वो मंथ में उसने चलना चालू किया। फिर वो चलता चलता इतना चलना चालू हो गया मेरा कि वो जिंदगी में कहीं मेरे को रुकावट आई नहीं। तो एक ये भी कहना चाहूंगा कि क्रिकेट खेलने के पहले मैं ताइक्वांडो खेलता था, कराटे खेलता था, एंड आई एम ब्राउन बेल्ट ऑनर। उसमें ताइक्वांडो में मेरा ब्राउन बेल्ट है। और ये एक कुछ झगड़ा हुआ था, किसी ने मेरे को डिसेबल बोल दिया था वो शब्द के बारे में, वो मेरे को गाली की तरह चुप गया था, और उसको खुन्नस में मैंने आके कि मेरे को भी कुछ करना है और मैं भी फाइट कर सकता हूँ, तो मैंने कराटे ज्वाइन किया था। आई गॉट ब्राउन बेल्ट, एंड मेरा एजुकेशन की वजह से इंजीनियरिंग का मैंने वो ताइक्वांडो छोड़ दिया था। क्रिकेट से तो मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ, क्रिकेट की लगाव तो बहुत थी, पर ये डिसेबिलिटी क्रिकेट में मैं एक्सीडेंटली आया हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल क्रिकेट ही खेलता था, मेरे को पता ही नहीं था ये डिसेबिलिटी क्रिकेट कुछ होता है करके। पर एक दिन ऐसे ही हमारे एसोसिएशन के एक आदमी हमको मिले, उन्होंने बोला कि आप अच्छा नॉर्मल क्रिकेट इतना अच्छा खेलते हो तो हमारी डिसेबिलिटी को ज्वाइन करो। मेरे को वो लगा कि मैं शायद इनजस्टिस करूंगा ये बच्चों के साथ अगर मैं उनके साथ खेलता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ इतना अच्छा खेलता हूँ, तो ये बच्चों के साथ मैं शायद इनजस्टिस होगा कि अगर मैं उनके साथ खेलूँ तो। पर जब मैंने देखा कि ये नॉर्मल बच्चों से भी बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, इनमें कोई डिसेबिलिटी का ये नहीं है, अगर डिसेबिलिटी है तो अपनी हमारी सोच में है कि ये डिसेबल है, ये डिसेबिलिटी बच्चों में है ही नहीं, उनमें कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी है, और अगर मैं उनमें परफॉर्म करूंगा तो मैं खुद को समझूंगा कि मैं अच्छा क्रिकेटर हूँ। और ऐसे एक्सीडेंटली मैंने इसमें खेलना चालू किया। आई फील ऑनर्ड के फिर आगे जाके मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करने को मिला, मेरे को इंडिया की कैप्टनसी करने के लिए मिली। तो ये मैं अपने आपको खुद सौभाग्यशाली समझता हूँ कि किसी भी खेल में, किसी भी शाखा में आप अगर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो तो ये उससे बड़ा ऑनर आपके लिए कुछ भी नहीं होता है। थैंक यू। और प्रोफेशन वाइज बोलेंगे तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, करियर में भी मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की है, और ये अचीवमेंट्स वो जो करियर के अचीवमेंट्स है वो यहाँ कहना मुझे उचित नहीं लगता है, वो एक अहम भाव होता है और वो नहीं होना चाहिए। पर ये इतने सारे महानुभाव यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गुरुजी ने हम सब लोगों को इस मंच पे एकत्रित किया, तो मैं गुरुजी को उसके लिए प्रणाम करता हूँ आदरपूर्वक। बहुत प्रणाम आपके लिए, और हम लोग जरूर मिलेंगे और इस विषय में बहुत आगे काम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सौरभ जी। और गुरुजी, सिर्फ यही एक चीज मेरे से रह गया है कि ये दिव्यांग जो कहा जाता है, क्योंकि हर अंग दिव्यता से भरा हुआ इसीलिए दिव्यांग है, ये डिसेबिलिटी नहीं है। हर अंग दिव्य है। चलो, we are concluding on that. We are okay. We can please we will extend for 10 minutes more, because we have some personality who played toward the game. Like we talk about the cricket, I never dreamed that somebody can play the chess. My God, a blind person can play chess. So impossible word itself say I am possible. Need your commitment, your courage. वो आपसे केवल आपकी आत्मशक्ति चाहती है, कोई शक्ति नहीं। आज विक्रम अग्निहोत्री जी हमारे बीच में नहीं आए, उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं, वो भी एक पर्सनालिटी ऐसी है, उनके दोनों हाथ नहीं है, बट स्पेशली सरकार को उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिक्रूट करना पड़ा, कोई चीज में कमी नहीं। और आज मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों के साथ मिलकर, दो पर्सनालिटी को सुनेंगे हम, कि हम दिव्यांग कहते हैं, आज मैंने पेपरों में पढ़ा, न्यूज में पढ़ा, कुछ दिव्यांग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, एक वर्ग वो है, लेकिन आज हम सब दो दिव्यांग लोग मिलकर, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रूप से दिव्यांग है, और मिलकर एक प्रार्थना करेंगे इस कोरोना महामारी मुक्ति के लिए। इसके पहले मैं आपके बीच में प्रमोद गंगराड़े जी हैं, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, जकार्ता में खेल चुके हैं। 2 मिनट में चाहूंगा प्रमोद, जस्ट लेट अस विद इन 1 मिनट अपने प्रेजेंस से वर्ड्स में दो आप आज के दिन पर, व्हाट यू वांट टू से। जी नमस्कार। मैं प्रमोद गंगराड़े। मैं एक्चुअली मेरे को
लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट लेग है उसमें मुझे पोलियो हुआ था 6 महीने की उम्र में, और तकरीबन 13 साल की उम्र में मैंने टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया। और क्योंकि तब उस जमाने में पैरा ओलंपिक्स, पैरा टेबल टेनिस वगैरह टाइप की ऐसी कोई चीजें मुझे पता भी नहीं थी, और शायद होती होगी भी तो इंडिया में नहीं थी। तो मैं एबल्ड में ही खेलता था, और एबल्ड प्लेयर्स में ही खेल के मैंने अपने को जो भी साबित करना था, मैं 11 टाइम्स मैंने एमपी टेबल टेनिस एमपी टीम को रिप्रेजेंट किया है नेशनल चैंपियनशिप में। वेरी गुड, वेरी गुड। और एबल्ड प्लेयर्स में ही खेलते हुए मैंने जब मौका आया जॉब के लिए, तो जनरली आप जानते हैं कि सारे टाइप के कोटाज होते हैं, हैंडीकैप कोटा, एससी एसटी कोटा, सब टाइप के। उसी में एक स्पोर्ट्स कोटा भी होता है। तब LIC का जब वांट्स निकला था तो मैंने स्पोर्ट्स कोटा में ही अप्लाई किया था, हैंडीकैप वर्ड भी यूज नहीं किया था, उसमें डाला भी नहीं था। और वहाँ जाके मैंने ट्रायल्स खेल के अपना, सबके सारे एबल्ड प्लेयर हैं उनको हरा के अपना जॉब लिया था, और मैं आज स्पोर्ट्स कोटा में ही LIC में जॉब कर रहा हूँ। उसके पहले भी मुझे रेलवेज में भी मुझे स्पोर्ट्स कोटा का जॉब मिला था, पर क्योंकि इंदौर में नहीं था इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और मध्य प्रदेश शासन ने मुझे उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया था, जैसे विक्रम अवार्डीज को करते हैं, वैसा ही मुझे उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया था इन द ईयर आई थिंक 1988। उसके बाद में मुझे जॉब भी ऑफर किया था, मुझे रेवेन्यू इंस्पेक्टर, देन लेबर इंस्पेक्टर, बहुत सारे जॉब ऑफर किए। What message you want to Varghese us? प्रमोद, क्या संदेश देना चाहते हो आज के दिन, बस ये बता दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ बॉस कि वही, फिर जितने सब लोग वही बातें बोल चुके हैं जो मुझे भी बोलना रहेगी, कि वाकई यानी जैसे मैं अब अपने बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में डिसेबल सर्टिफिकेट जो है उसका उपयोग नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया। वेरी गुड। कभी भी नहीं किया। और इवन मुझे, आप शायद अपन लोग तो कलीग भी हैं ऑफिस में, सुधाकर एकतारे जी ने मुझे आई थिंक 2000 के आसपास मुझे बताया था कि आप डिसेबल्ड ये मिलता है डिसेबिलिटी अलाउंस, वो आप लेते हैं कि नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं पता है कि ऐसा कोई अलाउंस भी होता है नौकरी में। तो बोले नहीं, सॉरी बोलिए आप। प्रमोद जी मेरे साथी रह चुके हैं, तो आज तक उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूज नहीं करा। ये बहुत बड़ी पहचान है आज की तारीख में, जहां कुछ सुविधा मिलती है लोग डमी बना के पहुंच जाते हैं। मैं प्रणाम करता हूं प्रमोद गंगराज जी को, धन्यवाद देता हूं आज उपस्थिति देने के लिए। और विशेषकर 2 शख्स हमारे बीच में और मौजूद हैं जो केवल सेवा से जाने जाते हैं, जज्बा सेवा का। जैन साहब आई बैंक चलाते थे। 2 शब्द जैन साहब जरूर बोले आज प्लीज, टाइम बहुत लेस है। जैन साहब, मैं आपको आमंत्रित किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी सेवा को प्रणाम करता हूं, और आई बैंक के माध्यम से जो आपने सेवाएं की और जो सेवा दी उसके लिए मैं आपको सधन्य, आपका कृतज्ञ हूं पूरे परिवार के साथ। और 2 शब्द आप जरूर बोलें आज के दिन। हाँ, सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। मैं राजेंद्र जैन इंदौर से बेस्ड हूँ। बेसिकली मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आज से 30 साल पहले मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिस कारण मैं वो वर्ड अब बहुत ज़्यादा कड़वा हो गया, डिसेबल्ड कहना या फिजिकली चैलेंज कहना। मेरे राइट साइड में बहुत सारे इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी इतनी हसीन है कि उस पर आप हम सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो रोटरी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे सेवा प्रकल्प करता हूँ, जिसमें से एक मेरा सबसे बड़ा जो प्रकल्प मैंने किया हुआ है वो आई केयर का काम है, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के बदलाव में ला चुका हूँ आई केयर के द्वारा। और मिश्रा जी, मैं बस 2 ही बात बोलूँगा यहाँ पर। बहुत अच्छा है, गीता में लिखा हुआ है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बहुत ताकत मिलती है इन बातों में। दूसरी बात बहुत अच्छी एक प्रकल्प है, जो एक बड़ा अच्छा फिल्मों का डायलॉग है कि जब तक जिंदा हूँ मरा नहीं, जब मर गया मैं ही नहीं तो रोना किस बात का। तो हम जैसे लोगों की ताकत जो है ना, वो ताकत ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है। हम लोगों की ताकत वो है जिसमें हमारे पास जो कुछ है उससे हम जिंदगी जी रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा प्रकल्प मैं कर रहा हूँ जो बहुत लोगों का सराहनीय है। कभी भी आप मेरे से मिले, मेरी गाड़ी में आपको 5-7 वॉकिंग स्टिक्स मिलेंगी। और मैं कहीं भी कार से घूमता हूँ, खुद गाड़ी चलाता हूँ, कहीं भी कार में मैं ट्रैवल करता हूँ, जहाँ भी मुझे लगता है किसी को एक छोटी सी सहारे की जरूरत है, मैं उतर के उसको एक स्टिक दान में दे देता हूँ। वेरी गुड, एक नई चीज आज जानने को मिली। नई चीज बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और बहुत लोगों का सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और जिंदगी ऐसे हसीन चले, यही सबसे बड़ी
कामना है हमारी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में एक और है पर्सनालिटी, कपूर साहब है, कर्नल है, जिनका भी डेडिकेशन टुवर्ड इसमें बहुत है। प्रदीप कपूर साहब, आर यू हियर? हाँ जी, आई एम हियर। Pradeep Kapoor, I am very sorry that you are late and all, but where are you? Just let us be enlightened with आज कुछ शब्द हम आपको सुनना चाहेंगे कि आपने दो से जंग लड़ी, एक तो अपने देश के प्रति और दूसरे अपने दिव्यांग भाइयों के प्रति। हम आपका थोड़ा ज्ञान प्रकाश चाहेंगे, 2 मिनट आपके बारे में। कपूर जी, have you I must say that I am honored to be here and to be associated with all of you. I have a background from the armed forces, so after my service, I got involved with the disability sector, and I have been running this organization since the year 2000. So it's been 20 years. Now, disabled people come from all walks of life and from all regions in the world. There is no place where there are no disabled people. ऐसा नहीं है. But in India, the numbers are huge, very, very large. Just now, somebody spoke about a few numbers, but maybe we don't realize how many disabled live among us. Similarly, for supporting all these disabled people, there are thousands of NGOs, and all work in the disability sector and in collaboration with each other. They are very happy to be working together. To give you an example, it so happens that our organization is associated with Preeti and Family of Disabled, and I have been a friend of her father, who is of course no more. And I'm also a friend of G.K. Mahantesh, who just spoke to you. I was secretary of the Blind Cricket Association before it was passed on to Mahantesh. But I met Mahantesh when he was a cricketer, and we have shared a room together. I have learned many things from the blind. The aspect of achievement and ability has been highlighted by many, many people here today. So I don't need to repeat that. But I do want to highlight a few things about the blind. There is a blind pilot who flew an aircraft in 4 points, landing and taking off on his own. There is a blind mountaineer who climbed Everest. And there are lots of blind painters who indulge in art. Now you might wonder how all this is possible. But who are we, you and I, who are we to judge what the disabled can or cannot do? It is for them to decide what they wish to do. Very good. A big clap for him. Your beautiful word dedicated to today's day. Very good. Kapoor Saab, salute. Our organization has more than 800 volunteers, of which about 30% are blind themselves. And we are working to help blind people. So lots of blind people want to help other blind people, and they just use us as a platform. The opportunity is available, and we keep on getting more and more people involved, and it's all over the country. We are working in multiple cities. I would say that we have projects of different kinds spread over in each city. They choose their own projects. But I want to highlight only one project, because you have just heard from Deepchand, a Fauji. I would like to highlight about what happens to a Fauji when he becomes disabled. He joins the service as an able-bodied person, physically fit and capable of doing hundreds of things. But it often happens that in action, he is injured, and as a result of his injury, he is disabled. Now, to
give you one example. We had a terrorist strike in Bombay in November 2008. Nobody has ever mentioned how many people became injured. They did talk about one officer having died. Of course, there were others also, but no one talked about the injured. Similarly, recently at Galwan against the Chinese, everybody is talking about 20 people having died, but no one is talking about how many became injured and how many of them are disabled. Now, what happens to a disabled person? We think he goes to the hospital, he gets treated, and that's the end of the matter. That is not the end of the matter. Gunshot wounds and shrapnel injuries are lifelong, and they continue to give you pain. They continue to give you secretion. They flare up every few years. There is an officer who got injured in 1971, 50 years ago. He lost a leg. He has to go to the hospital every few years because that stump needs adjustment. In 2019, the stump was bleeding and he went to the hospital. He underwent 13 surgeries in 6 months. All failed. He has returned from the hospital after complete failure. He is still bleeding. He is in pain. When I met him, he tells me that all my surgeries are no good. I am still stuck where I was in the beginning, and there's very little I can do about it. This is what a Fauji goes through when he becomes injured in battle. Now, none of you are aware of these facts, but I can bring these out. Although I am myself able-bodied, I am fit today also, despite having retired 24 years ago. But they need encouragement and help. I don't want to take too much time. It's already very late. So I just want to say that disability support is a lifelong journey. It is not something which is to be done for just a few years. So all of us are working in order to carry out this kind of support. Thank you. Thank you. From today, we are working for the disabled. खोने के बाद शक्ति करें. आज में एक मन में विचार आया कपूर साहब की बात सुनकर कि आज क्यों ना एक डिसेबल्ड डे ऐसा हो जो केवल फौजियों के साथ लिए समर्पित हो, क्योंकि बिकॉज हम लोग कोई जन्म से हुआ, कोई एक्सीडेंट से हुआ, बट वह लोग तो देश की सेवा करते हुए विकलांग हुए. तो इट मस्ट बी लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन बोथ डिसेबल्स. ये मेरे भाव हैं. ये मैं आप सब लोगों के साथ एक पहल उठाऊंगा कि डिसेबिलिटी डे, लिटिल बिट वन सेपरेट डिसेबिलिटी डे ओनली फॉर द आर्म्ड पीपल्स, जिन्होंने देश की शहीद तो बन गए, वह शहीद की श्रेणी में भी नहीं आए और जवान की श्रेणी में भी नहीं आए. एक विकलांग, उनके लिए क्या होगा? जैसे दीपचंद जी फौजी का जज्बा देखिए आप, एक जवान के जज्बे से ज्यादा है. प्रणाम करता हूं कपूर साहब, धन्यवाद. और अंत में मैं सभी महानुभाव से जो बोलना चाहते थे, मेरा पूरा वादा था बात करें, उनको प्रणाम करते हुए माफी चाहूंगा. और अंत में मैं मेरी कोरोना प्रेयर को आज, जो कि मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी एक दिव्यांगों की प्रार्थना में शक्ति होती है, संयुक्त प्रार्थना में शक्ति होती है, और यह दिव्यांगों में जो डिसेबिलिटी लेकर चलते हैं उनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गुण तत्व जरूर होता है, जैसा एक सज्जन ने कहा. तो आज मैं चाहूंगा हम सब मिलकर ये कोरोना रूपी महामारी जो चल रही है, मैं 5 मिनट और समय लग सकता है इसके लिए, प्लीज आपसे समय चाहूंगा. हम सब लोग मिलकर, लोग दिव्यांगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, आज में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आज हम सब दिव्यांग लोग मिलकर एक समाज को ये संदेश दें कि दिव्यांग लोगों ने मिलकर एक कोरोना महामारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करी. अंत में मेरे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के कपिल बागड़े जी को मैं बोलूंगा कि संक्षिप्त में अपने बातों को बोल और कार्यक्रम को अंत रूप प्रेयर का रूप दे. कपिल बागड़िया जी. प्रणाम गुरुजी. सभी दिव्यांग महानुभाव जो आज यहाँ पे आए हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन है.
और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस भाव के साथ ये एक प्रेरणा आप सब लोगों से लेते हुए कि भगवान ने जो दिया है उसमें हम उसमें खुश रह के उसमें अपना जीवन यापन करें, बहुत ही बड़ी प्रेरणा का स्रोत। मैं अपनी एक बात जो कहना चाह रहा था, क्योंकि गुरुजी अपने बारे में कुछ बोलते नहीं है और समझाने मतलब बोलने पे भी नहीं बोलते हैं, जैसा कि वो भी उन्होंने बताया कि वो भी एक दिव्यांग है, एक बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। मैं उनकी तरफ से उनके लिए आप सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि इस दिव्यांगता के बावजूद वो आज हजारों लोगों को, खाली इंदौर में नहीं, खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में हील करते हैं, वहां बैठे बैठे हील करते हैं सेवा भाव से। और दूसरा, हजारों ही लोगों को हमारे अलग अलग त्योहारों से, समाज सेवा में त्योहारों से कनेक्ट करके लोगों को कनेक्ट समाज सेवा के लिए करते हैं। उस आध्यात्मिक जगत में और समाज सेवा के जगत में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है हम सब के लिए। गुरुजी, टाइम बहुत कम है, कहना बहुत कुछ था, लेकिन मैं टाइम नहीं लेना चाहता। फिर भी आपके इस प्रयास के लिए, आपके पूरे जो इस क्षेत्र में इसकी सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। और अब आप ये प्रार्थना हम सबसे करवाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं थैंक यू कपिल। एक लास्ट में एक जो की पर्सन था हमारा, जिनके कारण आज ये मैडम का और कपूर साहब के सूक्ष्म मिले, हर्षवर्धन जी शर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको, और आपके जज्बे को उसी भाव से आप है। मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, मैं ढूंढ रहा था। आज अंदर 1 मिनट में आप अपने विचार हमको जरूर दें। आपकी स्माइल ने, आप एक फौजी हैं और वही जवानों के लिए काम करते हैं। 2 मिनट में कह के हम प्रेयर में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट। प्रणाम गुरुजी। एम आई ऑडिबल? यस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम अटेंड करके, और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया और मैं कुछ मदद कर पाया इस प्रोग्राम में, कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करके। मैं 2 बहुत छोटी बातें बोलना चाहता हूँ कि कहीं पे एक्सेप्टेंस की बात आई थी, तो वो ठीक है, जो स्पेशली एबल्ड हैं उनको तो एक्सेप्ट करना ही है, पर मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा परिवार को, जहाँ पर वो स्पेशली एबल्ड बच्चा है, और समाज को, उनको एक्सेप्टेंस उनकी शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आज के दिन में कहीं पर लैक करती है। जो एक उपेक्षित व्यवहार हम ऐसे लोगों के साथ करते हैं, उसमें सुधार लाने की शायद ज्यादा आवश्यकता है। अगर जो फिगर दी जा रही है कि 15 से 20 करोड़ ऐसे व्यक्ति हमारे देश में हैं, तो मुझे लगता है वहां भी काम करने की आवश्यकता है कि इन लोगों के अचीवमेंट्स को या किसी तरीके से प्रोजेक्ट करके और समाज में ये अवेकनिंग लाई जाए कि इनको एक नॉर्मल अपने जैसा ही समझें, और उनके साथ किसी प्रकार का सहानुभूति और दया का ही भाव रख के बात ना करें, बल्कि अपने समकक्ष रखें और वैसा ही समझें। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मेरा, जैसा सभी लोगों ने बताया है कि आपका ये जो सुझाव है मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस जगह पर मुझे अवसर मिलेगा मैं इसको जरूर प्रोजेक्ट करूंगा कि हमें एक अलग से डिसेबल्ड सोल्जर डे मनाना चाहिए। वेरी गुड। आपने बताया जो कर्नल कपूर साहब ने, जिन व्यक्ति के बारे में जिनकी 6 महीने में 13 सर्जरी हुई है, वो ऑफिसर हैं और वो एक जनरल के रैंक से रिटायर हुए थे। डिसेबल्ड होने के बावजूद भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका कितना बड़ा अचीवमेंट है। वो एक जनरल, मेजर जनरल के रूप में रिटायर हुए थे। लेकिन बहुत दुख से मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं जिस संगठन में काम करता हूँ, वेटरन्स इंडिया में, जो वीर नारी कहते हैं हम, जो हमारे सैनिकों की विधवाएं हैं उनको हम वीर नारी कह के संबोधित करते हैं। तो हमारा संगठन वेटरन्स इंडिया, जिसको हिंदी में दिग्गज भारत कहते हैं, वो वीर नारियों के लिए और अशक्त सोल्जर्स के लिए काम करता है। तो मैं ऐसे अशक्त सोल्जर से मिला हूं और जानता हूं जो ऑलमोस्ट आत्महत्या की तरफ पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जैसे कर्नल कपूर साहब ने बताया, पूरा जीवन उनका इतने संकट में बीतता है कि एक समय ऐसा आता है जब उनके परिवार के सदस्य ये कामना करते रहते हैं कि अब ये चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन असल में ऐसा होता है। इसलिए आपको मैं बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद,
आपने सुझाव दिया, ये हमारे दिमाग में नहीं आया। हम जरूर डिसेबल्ड सोल्जर्स डे के लिए हम जहां भी फोरम में कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये मेरे दो पॉइंट थे छोटे छोटे गुरुजी, और एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां भी कहीं मैं आपके काम आ सकता हूं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। प्रणाम। मैं स्वयं कह रहा हूं, हमारी जरूरत लगे आप इनिशिएटिव लें, हम इनिशिएटिव लें, और वाकई एक डिसेबल्ड सोल्जर डे जरूर बनाएं, है ना। अब मैं बताऊं, अंत में हमारे सब जो महानुभाव दिव्यांग लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर आए थे, उन सभी को प्रणाम करता हूं। और एक छोटा सा मेरी तरफ से, एक जो परिवार के लोग हैं मेरे, जो हर रोज इकट्ठे होते हैं 8:30 से 9:30, और एक छोटा सा हम ध्यान करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, गान की बात करते हैं, अपने समस्त परिवारों को एक रोजाना इकट्ठे होते हैं 8:30 से, जब से मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया उस दिन से रेगुलर है। तो आज हमारी संस्था की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से एक सर्टिफिकेट हम आपको दे रहे हैं। तो जस्ट वन सर्टिफिकेट आई वांट टू डिस्प्ले, एंड जस्ट यू हैव टू अप्रिशिएट द वर्ड्स। सोसाइटी इंस्पायरेशन अवार्ड, ये कोई एक की तरफ से नहीं, आप सब लोगों की तरफ है। Recognition of the outstanding on the occasion of the internationalist proudly, नायक दीपचंद जी कैयत का है ये। On the day 3rd December 2020, in the recognition of the distinguished honor being such an inspiration to the society, your effort to overcome such commendable difficulties, challenge, establish yourself on your own in the society, send out a loud and clear message that nothing is impossible. We pay gratitude to you on behalf of entire society and wish the same for your bright future. आप सभी लोगों को मेरे परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से ये शब्द समर्पित है। आपके पास ये कृतज्ञ रूपी शब्दों का सर्टिफिकेट आपके पास जरूर पहुंचेगा, और आप इसको स्थान देना। मैं प्रणाम करता हूं आपको, पुनः आपकी सेवाओं को और डिसेबिलिटी को कैरी कर कर आपने जो संदेश दिया समाज को, रियली आज मैं गर्व करता हूं कि मैं एक दिव्यांग हूं। 2 मिनट के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज। जस्ट वी यूज अवर एनर्जी, कीप योर आईज क्लोज फॉर 2 मिनट्स। एक लंबी गहरी श्वास लें, और खाली करें। अपने अपने आराध्य को याद करें, टू होम यू फॉलो, जो भी आपकी ड्यूटी है उसको याद करें। रिकॉल योर डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्मदिन को याद करें। अपने जन्म समय नक्षत्र अगर याद हो उसको भी याद करें। थिंक ऑफ योर मदर फेस, अपनी मां का चेहरा याद रखें। थिंक ऑफ योर ओन नेम, आपका जो भी नाम है, वह नाम जो अलग अलग नामों से बुलाया जाता होगा इस 5 तत्व के अस्थायी शरीर को, अपने नाम को याद कर अपने इस 5 तत्व के शरीर पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your own body. This temporary name, temporary body. जो भी पीड़ा है इस 5 तत्व की, शारीरिक, रिश्तों की पीड़ा, किसी अभाव की पीड़ा, इस पर अपना ध्यान लिया। Become aware of your all type of botheration from your physical relation and any type of scarcity.
just become aware of your city name. अपने शहर के नाम पर अपना ध्यान ले आए. शहर के हॉस्पिटल्स जिसमें कोविड पेशेंट्स हैं, घरों में कोविड पेशेंट्स हैं, आज अपने अंदर के नारायण शिव को, शक्ति को जागृत कर दवा का काम पैरामेडिकल फोर्स कर रही है. दुआ, प्रेयर का काम हम संयुक्त रूप से करें. प्रार्थना करें अपने अपने शहरों के अंदर कोविड पेशेंटों के लिए. लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस. Expand your thoughts beyond your city, beyond your state, beyond your country, all over the globe. अपनी अपनी कंट्री का ध्वज याद रखें. जो भी जिस भी देश से उस देश का झंडा याद करें. Become aware of your country flag. And just pray, heal and bless for all the COVID patients on this globe. Become aware of your throat area. अपने गले पर अपना ध्यान ले आए. And just pay the gratitude to all doctors, nurses, paramedical staff all over the globe. Don't limit yourself in the city, in the state, in the country. Whenever any doctor working for COVID patients, bringing their life in the danger, अपने आप को खतरे में डाल सेवा कर रहे हैं. आइए हम मिल एक प्रोटेक्शन ऑफ ओरा, एक ग्रेटिट्यूड पे करें. Tam Soma Jyotirgamaya Om Shanti Shanti Shanti. Become aware of your body, your name, and along with the smile, एक मुस्कान के साथ अपने आराध्य को याद करते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं. Thank you very much to bring this energy, the collectively energy from the different part of the globe. We are guiding, हमें बताया जा रहा है घरों में रहो, बाहर मत निकलो. अरे हम घरों में रहकर, डॉक्टर्स, आज मैं कोविड पेशेंट्स के हॉस्पिटल में गया. तीनों हॉस्पिटल में 3 रूम 5 फ्लोर है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. पांचों में हीलिंग देकर आया पेशेंट्स के साथ. ऐसा लगा कि कुछ, ये कहा कि डॉक्टर्स तो भगवान बन के घूम रहे हैं. एक दुआ का काम मैं करके आया आप लोगों के साथ. एंड ये ग्रहण किया कि मैं डेली किसी न किसी हॉस्पिटल में जाऊंगा, कोविड हॉस्पिटल में, एंड प्रेयर सेशन देके आऊंगा. थैंक यू वेरी मच. बंसल जी ऑल्सो हियर, रोटेरियन बंसल जी. उनको सुन नहीं पाया, लेकिन उनका सहयोग किसी ना किसी, जैसे बताया, एक ईश्वरीय सहयोग से कम नहीं होता. In the finally last, I invited Krishnan ji from Seattle, US. Please offer the vote of thanks to all the people. Please, all the participants from Divine Astrology family. Namaskaram, Guruji. Everyone, it's been an amazing, event so far, and it's been an emotional inspiration for me. Today, as everyone knows, today is an International Day for Disabled People.
I'm truly blessed to be both a healer and a participant in this Disability to Ability webinar with the honor of Sri Krishna Guruji and other esteemed dignitaries. Again, my name is Krishna, and it's my honor to present the vote of thanks today. First, I have immense pleasure in thanking our chief guest, Honorable Jnanendra Purohit ji, an activist and co-founder of Anand Service Society, an organization dedicated to not only improving lives of impaired people in India, but also helping them from extenuating circumstances. Thank you, sir, for accepting our invite and presiding over this seminar. It's our honor. I also wanted to thank Mrs. Monica Purohit ji, who is also a social worker. And ma'am, the episode you narrated was really heart-touching. I want to thank Nayak Deep Chand ji for showing us how to live life to the fullest. After having lost your arm and both legs in Operation Parakram, you proudly ride your scooter and play football. Sir, I never can forget your smile. You have demonstrated how to overcome challenges, both physically and mentally. I hope we all can take a bit of motivation from you. My special thanks goes to Dr. Saket Chatterjee, an orthopedic surgeon who has impacted the lives of people all over India through his selfless efforts. You have demonstrated to all of us how love and support can help people with disabilities achieve their truest potential. Thank you, sir. My humble thanks and appreciations goes to Preeti ji and to Atul Batara ji for all their selfless work. Many thanks goes to Mr. Ian Martin, who is very passionate about developing opportunities for disabled and impaired people to achieve through sports. You showed us that don't judge book by its cover phrase applies very well to people with disabilities. Special thanks to Mahentesh ji, founder of Samarthanam. You have been a pioneer in introducing blind cricket to India and empowering people with disabilities. Thanks for spending time with us today. Mr. Eknath Savanji, your achievements and amazing efforts in playing and teaching chess is very motivating. Thanks for your time. Saurabh, your talk was very motivating and heart-touching. Your personal life is an example of how able and special people with disabilities are. Thank you very much. I want to convey my humble thanks to Dinesh Patil ji, Pramod ji, Rajendra Jain ji, and Colonel Pradeep Kapoor ji for their esteemed presence. And with profound love and reverence, I want to thank our beloved Krishna Guruji for his tireless and selfless efforts in healing patients suffering from many disabilities and making the world a safer place, one healing at a time. His relentless efforts, countless blessings, have changed people's lives all over the world. Guruji, thank you, and we are truly blessed to be part of this global event and in your presence. Last but not the least, this event wouldn't have been successful without the efforts of Mr. Suresh Ayerji and Kapilji. Suresh Ayerji, thank you very much for introducing all the wonderful people today. To all the participants in this webinar, my heartfelt thanks for your time and attention. It's because of you that made this webinar memorable. Thank you for blessing us with your presence. Now I will officially end this event with a fragrance of love and gratitude. Have a good day and have a good night. Harshvardhan ji, Kapoor ji, Bansali, everybody, those names is forgotten. Please forgive us. And we are all together. Thank you very much. Become a part of this prayer. Really, tomorrow when the people will get the Divyang, beside their right, they pray for this pandemic COVID-19. Thank you very much. Blessings.